स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इस टॉपिक के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी। आपके सामने जीपी की वैल्यू दे रखी है ये 1 4 16 64। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जीपी, और जीपी है 1 4 16 एंड 64। ओके, आपको क्या लिखना है इसमें, फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो है उसे हम ए से इंडिकेट करेंगे। ए इज इक्वल टू होगा 1, ये फर्स्ट टर्म है आपके सामने। उसके बाद लिखेंगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पढ़ा है तो वहां पर कॉमन डिफरेंस होता है और यहाँ पर कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन रेशो इज इक्वल टू होता है सेकंड टर्म, यानी कि ये टर्म इसे डिवाइड करेंगे बाय द फर्स्ट टर्म, यानी कि ये दूसरे नंबर की टर्म है, इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। कॉमन डिफरेंस में हम घटाते थे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 1। तो r आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर फिलहाल कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, यानी कि r इज इक्वल टू 4। एंड टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं आपको, कौन से कितने नंबर दे रखे हैं, नाइन्थ टर्म बताना है कितना होगा। तो नाइन्थ टर्म मीन्स n की वैल्यू 9 दे रखी है आपको। आपसे कहता है फर्स्ट टर्म पे लिखा हुआ है 1, सेकेंड टर्म पे लिखा हुआ है 4, थर्ड टर्म पे लिखा हुआ है 16, फोर्थ टर्म पे है 64। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ के नाइन्थ जो नंबर आएगा उस नंबर पे क्या लिखा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो नाइन्थ नंबर को हम nth टर्म वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म ऑफ जीपी की nth टर्म हम जानते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर आपने याद नहीं किया तो मैं अभी लिख देता हूं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ये आपके सामने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है जीपी का। आपको ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिख लेना है और याद कर लेना है। आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है। तो पहले n की जगह पर हमारे सामने 9 है तो 9 लिखेंगे, a9 मतलब नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे सामने 1 दे रखी है तो हम 1 लिखेंगे, r की वैल्यू हमारे सामने 4 दे रखी है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, और n की जगह पर 9 दे रखा है आपको तो 9 माइनस 1 लिखेंगे। नाउ a9 यानी नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कराओगे तो वही संख्या आती है, तो 1 तो नहीं लिखेंगे। 4 की पावर 8 है, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 4 की पावर 8 को कैलकुलेट करके इसे आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आ गया a9 यानी कि नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 8। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ये हम टाइप फर्स्ट कर रहे हैं तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये असाइनमेंट सॉल्व करिए। ये आपके सामने सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है कि आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द नाइन्थ टर्म, ये मैंने आपको करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें 10th टर्म पूछ लिया है तो ये 10 की वैल्यू निकालोगे, है ना, फॉर्मूले में n की जगह पर 10 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, माइनस का 3/4 और कॉमन रेशियो निकालनी है, याद रखना ये डिवाइड करना पड़ेगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ। 1/2 डिवाइड बाय -3/4 ऐसे करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देखो ये बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है और अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है, तो हो जाएगा 1 × 4 डिवाइड बाय 2 × -3। फाइनली 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ये आपका सेकंड में आएगा। ओके, थर्ड में फर्स्ट टर्म तो आपके सामने है 0.3, कॉमन रेशियो आपको सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड करके निकालना है, इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए करेंगे तो 0.06 डिवाइड बाय 0.3। और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है, अगर आपको पॉइंट को हटाना है तो उतने ही जीरो नीचे लग जाएंगे, ये नीचे 100 लिख जाएगा, और यहाँ से जीरो हटाना है तो उतने ही जीरो ऊपर लग जाएंगे, यहाँ 10 लिखा जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 3 की टेबल में, 3 2 ज़ा
6 होता है, ऊपर 2 आया, नीचे 10 है, तो 2/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। तो r की वैल्यू 0.2 भी लिख सकते हो और 2/10 यानी 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म तो आपको √2 दे रखी है, और अगर मैं बात करता हूँ कॉमन रेशो की, तो कॉमन रेशो में 1/√2 पहले लिखना है, यानी कि ये, फिर उसके बाद डिवाइड करना है √2 के साथ। आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि ऊपर वाली संख्या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी हुई है, लेकिन नीचे वाली संख्या को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड में 1 लिखना होगा। अब बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराइए, अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराइए। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, यहाँ गलत कर देते हैं। जो फ्रैक्शन में नहीं है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिवाइड बाय 1 करना होगा, देन इस रूल को फॉलो करना होगा। 1 इंटू 1 करेंगे, नीचे √2 इंटू √2 करेंगे, √2 इंटू √2 1/2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू 1/2 आ गई। मैंने गाइस आपको हिंट दे दिया है, आप इस क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे। मैथमेटिक्स में अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये टाइप भी समझ में आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन सही हो रही है। एग्जाम में कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी और वहां गलती होने के चांसेस होते हैं। फिलहाल ये चारों क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है या मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या करिए, ये क्वेश्चंस जो है आपका आंसर अगर नहीं आ पा रहा है तो इसका सॉल्यूशन जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको इस पे लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ होगी, उस पीडीएफ में चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने लिख रखे हैं। आप अपने आंसर्स को टैली कर लीजिए उन आंसर से। ओके गाइस।